Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about difference between financial and cost audit. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ऑडिट. ठीक है, सो वन बाय वन कुछ बेसिक पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे इन डिफरेंसेस को. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ऑडिट में कि फाइनेंशियल ऑडिट क्या है. जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, ऑडिटिंग है फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो सपोर्ट करते हैं वाउचर्स को. वाउचर्स क्या होते हैं? आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए. जबकि कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, हम ऑडिट करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स की, यानी कि कॉस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लान, इन सब की. तो सबसे पहला और मेन डिफरेंस क्या आता है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट. ऑन द अदर हैंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इज़ एन ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. तो सबसे पहला फाइनेंशियल ऑडिट इज़ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल accounts supporting vouchers or documents and financial statements, while cost audit is an audit of cost accounts, cost statements and cost accounting plan. ठीक है, सो फर्स्ट आपका पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ. फिर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए कि वो एग्ज़ामिन करे कॉस्ट अकाउंट्स को. ठीक है, जब तक कि इसका ऐसा पर्पस ना हो कि जहाँ पर वैल्यूएशन हो इन्वेंट्री की. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो सोर्स है होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं. और कॉस्ट ऑडिटर को एक डिटेल चेकिंग करनी होती है एक्सपेंसेस की, किस पर्टिकुलर में जहाँ पर कनेक्शन होता है एलोकेशन से, अपॉर्शनमेंट से, ओवरहेड्स के. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फाइनेंशियल ऑडिटर to examine cost accounts except for the purpose of valuation of inventory, while as the source of cost accountant is financial accounts. The cost auditor has to make a detailed checking of expenses, particularly in connection with allocation and apportionment of overheads. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, जहाँ पर केस होता है स्टॉक का, तो फाइनेंशियल ऑडिटर सिर्फ देखता है कि जहाँ पर सभी कैटेगरीज जो हैं स्टॉक की वो इंक्लूडेड हैं या नहीं अकाउंट्स में, ट्रू वैल्यूज़ में और वैल्यू में। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटर को केवल नोट करना पड़ता है कि कहाँ पर उसने चेक किया कॉस्ट ईच आइटम का इन्वेंट्री के, और साथ ही साथ वो ये देखता है कि जो इन्वेंट्रीज हैं रॉ मटेरियल्स की, स्टोर्स की, वो प्रॉपर लेवल पर रखी गई हैं या नहीं, ये सारा। ठीक है, कि मतलब इन शॉर्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो चेक करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, सो इन द केस ऑफ स्टॉक द फाइनेंशियल auditor has only to see whether all categories of stocks have been included in the accounts in true values and volume, in cost audit the cost auditor has to not only check the cost of each item of inventory but also see whether the inventories of raw materials and stores have been kept at proper levels। ठीक है, एक तो आया ये। अब नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या निकल कर आएगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो जनरली कंडक्ट करता है फाइनेंशियल ऑडिट को किसी एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्ट करता है कॉस्ट ऑडिट को। ठीक है, सो सीए जनरली कंडक्ट करता है फाइनेंशियल ऑडिट को और कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्ट करता है कॉस्ट ऑडिट को। ठीक है, सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट generally conducts the financial audit for an enterprise while cost accountant conducts cost audit। नेक्स्ट, जो स्टेटरी फाइनेंशियल ऑडिटर होता है वो कंडक्ट नहीं कर सकता एक स्टेटरी कॉस्ट ऑडिट को, जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर स्टेटरी कॉस्ट ऑडिटर होता है वो कंडक्ट नहीं कर सकता स्टेटरी फाइनेंशियल ऑडिट को। मतलब फाइनेंशियल ऑडिटर स्टेटरी कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता और कॉस्ट ऑडिटर स्टेटरी फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता। ये और एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, सो द स्टेटरी फाइनेंशियल auditor cannot conduct
statutory cost audit and a statutory cost auditor cannot conduct a statutory financial ऑडिट। ठीक है, सो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ऑडिट, जिसमें सबसे पहले पॉइंट था कि फाइनेंशियल ऑडिट एक ऑडिट है फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो सपोर्ट करते हैं वाउचर को, जबकि कॉस्ट ऑडिट क्या है, ऑडिटिंग है कॉस्ट अकाउंट्स की, कॉस्ट स्टेटमेंट्स की और कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान की। फिर दूसरा पॉइंट आया था ये ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए कि वो एग्ज़ामिन करे कॉस्ट अकाउंट्स को, ठीक है, और कॉस्ट ऑडिटर को एक करनी होती है डिटेल चेकिंग एक्सपेंसेस की देखने के लिए, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। उसके अलावा अगर कहीं केस होता है स्टॉक का तो फाइनेंशियल ऑडिटर को सिर्फ देखना होता है सभी कैटेगरीज स्टॉक की कि वो इंक्लूडेड है या नहीं अकाउंट्स में, उनकी ट्रू वैल्यूज़ और वॉल्यूम, जबकि कॉस्ट ऑडिटिंग में जो कॉस्ट ऑडिटर होता है उसको सिर्फ नोट डाउन करनी होती है, सिर्फ चेक करना होता है कॉस्ट हर आइटम की, स्टॉक के या फिर इन्वेंट्री के। फिर एक सीए जनरली कंडक्ट करता है फाइनेंशियल ऑडिट एंटरप्राइज के लिए, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्ट करता है कॉस्ट ऑडिट को, ठीक है। ऑन द लास्ट स्टेटरी फाइनेंशियल ऑडिटर कंडक्ट नहीं कर सकता स्टेटरी कॉस्ट ऑडिट, जबकि स्टेटरी कॉस्ट ऑडिटर कंडक्ट नहीं कर सकता स्टेटरी फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ऑडिट। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।